नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी के लिए लाया हूँ यहाँ पर 100 मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। रीट लेवल 1 के हो या लेवल 2 के लिए हो, आपके लिए 100 सिद्धांतों की जो क्लास है आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। साथियों, इस क्लास को देख लीजिए, आपके सारे सिद्धांत याद हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सिद्धांत से। यहाँ पर मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक साथियों अरस्तु माने जाते हैं। अगला हमारा है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स माने जाते हैं। अगला है प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम जेम्स को माना जाता है। अगला हमारा सिद्धांत है आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी है? तो ये भी विलियम जेम्स ने दी है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक माने जाते हैं। अगला है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? तो साथियों, प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है वो आपके थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है साथियों थॉर्नडाइक ने यहाँ पे दिया है। आठवां है संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये थॉर्नडाइक ने यहाँ पे संयोजनवाद का सिद्धांत दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी थॉर्नडाइक ने यहाँ पर दिया है साथियों। अगला है हमारा एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? एसआर थ्योरी के जन्मदाता आपके थॉर्नडाइक माने जाते हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया है? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया है। और संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया साथियों? ये थॉर्नडाइक ने दिया साथियों। यहाँ पे साथियों आप 7 से लेकर 12 तक ये सारे जो नाम है साथियों ये एक ही सिद्धांत के नाम है। यानी प्रयास और भूल का जो सिद्धांत है उसी के ही ये नाम है साथियों। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अलग अलग सिद्धांत है। 7 से लेकर 12 तक ये एक ही सिद्धांत के नाम है, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक ने दिए है। वेरी मोस्ट। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। ये अलग सिद्धांत है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? ये थॉर्नडाइक ने दिया। आप इसे वेरी मोस्ट लगा सकते हैं साथियों। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया है। बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बिन्ने और साइमन है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बुद्धि परीक्षणों के जो जन्मदाता है साथियों बिन्ने को माना जाता है। ये भी वेरी मोस्ट आप लगा सकते हैं कि बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन यहाँ पर है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत आपके बिन्ने महोदय ने दिया है। इसके बाद दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, इसे द्विव तत्व बुद्धि का सिद्धांत भी हम कहते हैं, वो स्पीयरमैन ने दिया है। इसके बाद त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत, जिसे हम त्रितत्व बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, और ये भी स्पीयरमैन ने ही दिया है। अगला है सामान्य विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इनके भी साथियों स्पीयरमैन है। तो स्पीयर ने इन्होंने यहाँ पे 3 सिद्धांत दिए हैं। आपको ये याद रखना है, द्वितत्व, त्रितत्व और सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, ये तीनों ही स्पीयरमैन ने दिया है। इसके बाद में बुद्धि का देह शक्ति का सिद्धांत है, यह भी स्पीयरमैन ने दिया है। तो यहाँ पे आपकी 4 सिद्धांत है जो कि स्पीयरमैन ने यहाँ पर दिए हैं। दो तत्व, द्वितत्व, सामान्य और विशिष्ट, और बुद्धि का देह शक्ति सिद्धांत, ये आपके स्पीयरमैन महोदय ने यहाँ पर दिए हैं। अगला सिद्धांत है हमारा त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत है साथियों गिलफोर्ड ने दिया है। और इसने इन सिद्धांत में 120 तत्वों की इन्होंने यहाँ पर बात की है। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी गिलफोर्ड ने दिया है। तो गिलफोर्ड के ये 2 सिद्धांत हो गए साथियों। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये थ्रस्टन महोदय ने यहाँ पर दिया है। अगला है युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? तो युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के जो प्रतिपादक है वो आपके थ्रस्टन महोदय माने जाते हैं। अगला है क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो क्रमबद्ध अंतराल विधि के जो प्रतिपादक है वो आपके थ्रस्टन माने जाते हैं। यहाँ पर अगला हमारा सवाल है यहाँ पे समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये भी थ्रस्टन और चेव है, ये 2 लोगों ने यहाँ पे दिया है। अगला है न्याय दर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक, ये बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो साथियों ये थॉमसन महोदय ने दिया है। अगला है पदानुक्रमिक कर्मिक महत्व बुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो साथियों वो बर्ट और वर्नन, इन 2 लोगों ने मिलकर यहाँ पर इसे दिया है। अगला हमारा सिद्धांत है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये B.R. केटल ने दिया है, और इन्होंने यहाँ पे 16 तत्वों की बात भी की है। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक यहाँ पर कौन माने जाते हैं साथियों? तो ये B.R. केटल ही माने जाते हैं।
बुद्धि का के और बुद्धि खे का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये हेब ने दिया है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये स्टर्न और जॉनसन ने बुद्धि इकाई का सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित यहाँ पर किया था। अगला है साथियों इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपका, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया है? तो ये स्टर्न ने दिया साथियों। तो यहाँ पर साथियों बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको पता है MA/CA इंटू 100। जब यहाँ पर 100 नहीं था तब MA/CA ये स्टर्न ने दिया है। बाकी जो 100 लगा के जो सिद्धांत जो सूत्र दिया साथियों वो आपके टर्मन मोदी ने दिया है। किसने? टर्मन ने। यहाँ पे आगे 100 लगा दिया, बाकी यहाँ पर ये स्टर्न ने यहाँ पर दिया है। अगला है यहाँ पे संरचनात्मक संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं? तो विलियम वुड माने जाते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये विलियम वुड माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों यहाँ पर, सृजनात्मक विलियम वुड, प्रयोगात्मक यानी विलियम वुड। विलियम वुड ने यहाँ पर 2 दिए हैं। अगला हमारा है विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो ये जीन पियाजे साथियों। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी जीन पियाजे ने यहाँ पे दिया है। उन्होंने यहाँ पे इसमें 4 अवस्थाएं बताई थी। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है, उसके जन्मदाता कौन है? तो इसके सिद्धांत के जन्मदाता मैकडूगल माने जाते हैं। हर्मिक का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी साथियों विलियम मैकडूगल ने ही दिया है। अगले हमारे सिद्धांत की तरफ चलते हैं साथियों। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? तो ये पोम्पोलॉजी ने यहाँ पर कहा है। अगला इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी मोस्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्किनर महोदय ने दिया है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत ये किसने दिया है? ये भी स्किनर महोदय ने दिया है। और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये किसने दिया है? यहाँ पर इवान पावलोव ने दिया है। तो ये जो 3 सिद्धांत है साथियों, तीनों के एक ही नाम है। यहाँ पर देखो, क्रिया प्रसूत, सक्रिय अनुबंधन और अनुकूलित अनुक्रिया, ये तो अलग है। बाकी आपके क्रिया प्रसूत और सक्रिय ये दोनों एक ही सिद्धांत के यहाँ पे नाम है, जो कि स्किनर महोदय ने यहाँ पे दिए हैं। अगला हमारा साथियों है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। तो ये तीनों सिद्धांत है साथियों, एक ही सिद्धांत के नाम है, अनुकूलित अनुक्रिया, संबंध प्रत्यावर्तन और शास्त्रीय अनुबंधन, जिसे हम क्लासिकल कंडीशनल सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये पावलोव महोदय ने यहाँ पर दिए हैं। अगला हमारा सिद्धांत है प्रतिस्थापक का सिद्धांत भी किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। परबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? CL हल ने दिया है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी CL हल ने दिया है। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी CL हल ने दिया है। समपोषक का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी CL हल ने दिया है। यहाँ पर हल के यहाँ पे 4 सिद्धांत है, आप इसे याद जरूर करेंगे। अगला है हल का एक और सिद्धांत है चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया है? CL हल ने दिया है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी मोस्ट है, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर, वर्दीमर और कोपका, इन तीनों ने मिलकर दिया है। और गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? कोहलर, वर्दीमर और कोपका, इन्हों गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं। और सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है साथियों, ये चिंपांजी बंदर पे किया था, और इन्हीं को ही क्या कहते हैं साथियों? गेस्टाल्टवादी कहते हैं। अगला सवाल है हमारा साथियों, क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है? तो ये कुर्ट लेविन ने दिया है। तलरूप का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी लेविन ने दिया है। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? तो ये भी कुर्ट लेविन है। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये एडविन गुथरी ने यहाँ पे दिया है साथियों। अगले हमारे सिद्धांत की ओर चलते हैं साथियों, यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट है, प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान कौन है? थॉर्नडाइक माने जाते हैं। योगात्मक मनोविज्ञान विलियम वुड। विकासात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिया है? तो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो कार्ल युंग ने यहाँ पर दिया है। अगला हमारा है साथियों, व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? तो जॉन ब्रड्स वाटसन ने कहा है। प्रथम बाल अध्ययन का आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो स्टेनल हॉल ने स्टार्ट किया है। ये मनोविज्ञान के संप्रदाय है, यहाँ पर ये भी याद करना है। संरचनावादी संप्रदाय किसने दिया है? तो विलियम वुड ने दिया है। कार्यात्मकवादी संप्रदाय किसने दिया है? तो विलियम जेम्स ने दिया है। गेस्टाल्टवादी या समग्रवादी कॉलर और कोप्ता और कॉलर ने यहाँ पे वर्धमान ने दिया है। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय किसने दिया है? तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने यहाँ पर दिया है। अगला है साहचर्यवादी संप्रदाय किसने दिया? तो जॉन लॉक ने दिया है। प्रेरकीय संप्रदाय किसने कहा है? मैकडूगल ने यहाँ पे दिया है। किसने दिया साथियों? मैकडूगल ने। व्यवहारवादी संप्रदाय किसने दिया है? वॉटसन ने दी है। अब मनोविश्लेषण की कुछ महत्वपूर्ण विधियों की बात हम यहाँ पर
कर लेते हैं। तो यहाँ पर वीडियो के अंदर सबसे पहली जो विधि आ रही है साथियों, यहाँ पे आ रही है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया है, तो ये मॉर्गन ने दिया है। टीएटी परीक्षण किसने दिया, तो हेनरी मुर्रे ने दिया है। प्रश्नावली विधि किसने दी है, वुडवर्थ ने दी है। समाजमिति विधि किसने दी है, जैकब मोरोन ने दी है। निरीक्षण विधि किसने दी है, वॉटसन ने दी है साथियों। अगला हमारा सवाल है प्रयोगात्मक विधि किसने दी है, प्रयोगात्मक विधि किसने दी है, विलियम वुड ने दी है। व्यक्ति इतिहास विधि किसने दी है, टाइडमैन ने दी है। अब हम बुद्धि के सिद्धांतों की बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पर बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत एल्फ्रेड बिन ने, द्विविध तत्व सिद्धांत स्पीयरमैन, बहुत तत्व थॉर्नडाइक, समूह तत्व थर्स्टन ने दिया है। प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। त्रिआयामी सिद्धांत यहाँ पर किलफोर्ड ने यहाँ पर दिया है। अब बुद्धि की विकास के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। बुद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। और नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया साथियों, चोम्स्की ने दिया है। अब हम अधिगम के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या प्रयास त्रुटि का सिद्धांत या भूल, और ये किसने दिया, ये सभी साथियों थॉर्नडाइक ने दिए। तीनों एक ही यहाँ पर ये नाम रहेंगे। अगला है हमारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये किसने दिया, ये पावलोव ने दिया है। अगला है क्रिया प्रसूत का अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ये स्किनर महोदय ने यहाँ पे दिया है। गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये किसने दिया, ये कोहलर, कॉपका और वर्तिमर तीनों ने यहाँ पर दिया है। अगला हम वंशक्रम के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत और बीजकोष निरंतरता के सिद्धांत किसने दिया है, बीजमैन ने दिया है। उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत या अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत किसने दिया जाती हो, ये लेमार्क ने दिया है। अगला है हमारा जीव सांख्यिकी सिद्धांत या पैतृक गुणों के संचरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये गाल्टन ने दिया है। मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जोल्ड मेंडल ने यहाँ पर दिया है। अगला है अब हम अभिप्रेरणा के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है। सक्रियता का सिद्धांत किसने दिया है, तो सोलबेरी, मोस्लो और लिंकडेन ने दिया है। संतुलन स्थिति का सिद्धांत किसने दिया, तो ये कैप्लिन महोदय ने यहाँ पर दिया है। अगला है हमारा आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया, तो ये मैस्लो ने दिया है। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया, तो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने दिया है। और आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, हेनरी मर्रे ने यहाँ पर दिया है। और अंतिम यहाँ पर दो सिद्धांत है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। और उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, तो डेविस डी मैकलेलैंड ने किया है। साथियों ये 108 सिद्धांत है साथियों। अगर आपको ये सिद्धांत याद है तो आप मनोविज्ञान के अंदर का 4 या 5 प्रश्न है वो आसानी से आप इसमें कर पाएंगे साथियों। रीट में आप फतेह जरूर कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।